हेलो दोस्तों, अपन ने लास्ट टॉपिक तक पढ़ा है प्रतिवृत्ति की आवश्यकता क्यों होती है। आज हम बात करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र की। मानव में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मानव तंत्रिका तंत्र ये दो प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि ये जो अपना ये जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला अंदर वाला का जो परिधि से मतलब पहले का है, या अंदर वाला है परिधि के अंदर वाला, ये कहलाता है केंद्र का तंत्र का तंत्र। इसके बाद में अपन बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र ये भाग वाला होता है, ये बाहर का या परिधि का जो ये सर्कुलेशन में है ना, ये वाला कौन सा कहलाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और उसका एक भाग होता है ये मेरुरज्जु वाला, मतलब इससे बाहर मस्तिष्क से बाहर वाला हिस्सा कहलाता है। अब देखते हैं अपन केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, ये दो प्रकार का होता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। उसी प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, कपाल तंत्रिका और मस्तिष्क से से निकलती है। और दूसरा होता है मेरु तंत्रिका। इसको आप ये कहाँ से निकलती है? ये मेरुरज्जु से निकलती है। जैसे मतलब आप फाइबर की तरह एक तंतु, ये तंतु से निकलते हैं, उन्हें अपन बोल सकते हैं इन्हें इसकी परिधि से जो निकलती हैं, जो तंतु से निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं कपाल तंत्रिका। और मेरुरज्जु से जो निकलने वाले जो तंत्रिका जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन मेरु तंत्रिका तंत्र। तो अपन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के बारे में, इसमें किस प्रकार से कौन कौन से अंग है, कौन कौन से किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। मानव मस्तिष्क, मानव की सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र मस्तिष्क होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितनी भी क्रिया होती है उनका संचालन करने का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क होता है। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं मस्तिष्क के। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो अपन इनकी एक टाइपों की बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। ये इसे परमस्तिष्क भाग भी कह सकते हैं। अग्र मस्तिष्क के अब देखते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला कार्य होता है इसका, मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है सोचने का। कहने का ये तात्पर्य यह है कि जो ये अग्र मस्तिष्क है उसका मुख्य कार्य होता है सोचने का। ठीक है, तो इसमें सोचने वाला भाग होता है। दूसरा होता है कि ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण केंद्र, और जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र भी अग्र मस्तिष्क से होता है। इसके बाद में आता है सूचनाओं को याद रखना। कहने वो मेमोरी पावर भी यहीं पर ही अपना होता है, जो स्टोर करता है सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एकत्रित याद करता है। इसके बाद में आता है फोर्थ, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समावलोकन करना, समायोजन करना, उनका समायोजन करना। शरीर से जितनी भी सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उनको एकत्रित करना, फिर उन पर समायोजित करना, उन पर मतलब एप्लीकेबल होना उन पर। इसके बाद में आता है भूख से संबंधित केंद्र भी इसी भाग में स्थित होता है। ये तो हो गए अपने अग्र मस्तिष्क के। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क का यह भाग अन्य ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। जैसे क्रियाएं कौन कौन सी होती है अनैच्छिक? पुतली के आकार में परिवर्तन होना, जो अपने आँखों के ऊपर की जो पुतलियाँ होती है वो अनियंत्रित गति करती रहती है, उन पर अपने किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उनका केवल मध्य मस्तिष्क पर ही द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे दूसरा है सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं। और सिर और जो गर्दन में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है
वे भी ऐच्छिक क्रियाओं के अनुरूप होती है और इनका केंद्र भी, नियंत्रण केंद्र भी मस्तिष्क ही होता है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन पश्चिम मस्तिष्क। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसको भी आगे जाकर 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, जो अपन देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क अनुमस्तिष्क आता है। इसके कार्य क्या होते हैं इसको देखते हैं। ये भाग शरीर की सही स्थिति तथा संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धिकरण और पेन उठाना, ये ऐसी क्रियाएं होती है। इनका केंद्र कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है। इसके बाद में आता मेडुला। ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। इनका जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे रक्तचाप की होती है, वमन की होती है, इनका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो मेडुला होता है और ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। इसके बाद में आता है पोन्स। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण होना। अब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है इसमें मस्तिष्क के लिए विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं के लिए विभिन्न अंग होते हैं, या फिर बोल सकते हैं भाग होते हैं। अपन बात करेंगे मानव मस्तिष्क की। तो मानव मस्तिष्क की संरचना देखते हैं अपन किस प्रकार की होती है। तो मानव मस्तिष्क की संरचना में देखते हैं तो ये हमारा जो ऊपर का ये हिस्सा होता है, ये इस सर्कल वाला, ये कहलाता है अपनी कपाल या खोपड़ी कहलाता है। और इसके अंदर फाइबर्स या तंतु से होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं कपाल तंतु, या फिर बोल सकते हैं कपाल तंत्रिका कह सकते हैं, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है। इसके बाद में आता है अग्र मस्तिष्क। देखो ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये जो आगे वाला भाग होता है ये अग्र मस्तिष्क होता है, और इसी भाग को अपन बोल सकते हैं प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं। इसके बाद में आता है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य वाला जो भाग होता है मस्तिष्क का, उसे अपन मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क में जनरल से क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मतलब पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मटर के दाने के आकार की होती है। इसके बाद में आता है पश्चिम मस्तिष्क। अभी पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का ये जो हिस्सा है ये अनुमस्तिष्क का होता है, जो अपनी गर्दन के पास में होता है, ऊपर होता है, पश्चे की तरफ होता है। इसके बाद में आता है पोन्स। ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये कहलाता है पोन्स। इसके बाद में आता है मेडुला, और इसके जस्ट नीचे, पोन्स के नीचे जस्ट, वो कहलाता है मेडुला। और एक दंडनुमा जो संरचना निकलती है उसे बोलते हैं मेरुरज्जु, जो कशेरुदंड के द्वारा सहायक होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा किस प्रकार से होती है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मस्तिष्क की। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क होता है, वो बहुत अंदर से सॉफ्ट और कोमल होता है। ये एक हड्डियों के बॉक्स के अंदर होता है, हड्डियों के बने बॉक्स के अंदर यह स्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रगात अवशोषक का कार्य करता है। अर्थात यह है कि जो हड्डियों का जो बना बॉक्स होता है, वो अपने अंदर का जो तरल पदार्थ है या गुब्बारनुमा या कोमल जो सॉफ्ट भाग होते हैं, उनको क्या करता है, प्रघातों या आघातों से बचाता है, उनकी रक्षा करता है। इसके बाद में आता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। अपन बात करेंगे अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में समन्वय। कि तंत्रिका ऊतक से पेशी ऊतक के बीच में सूचनाओं का या उद्दीपनों का किस प्रकार से समन्वय होता है, सूचनाओं का किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, अपन पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं तो सर्वप्रथम हमारी ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय अपन पढ़ चुके हैं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, अपन पढ़ चुके पहले। इसके बाद में आता है द्वारा
उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है। हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही उद्दीपनों को ग्रहण किया जाता है। जैसे ज्ञानेंद्रिय होती है त्वचा, नाक, कान, आँख, और एक होती है अपनी जिह्वा जो स्वाद ग्रंथि होती है। फिर यहाँ से ग्रहण करने के बाद में यहाँ से उद्दीपन को संवेदी तंत्रिका को स्थानांतरित कर दिया जाता है, और यहाँ से उद्दीपनों को संवेदी तो जो तंत्रिका होती है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके पश्चात यह उद्दीपन संवेदी तंत्रिका से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँच जाता है, जहाँ इसका संसाधित या मतलब जो ये पहुँचा है उद्दीपन, उसको क्या किया जाता है, संसाधित किया जाता है और निर्णायक बनाया जाता है। इस करके अनुक्रिया उत्पन्न करता है। फिर निर्णायक सूचना जो सूचना होती है प्रेरक तंत्रिका या पेशी ऊतक तक पहुँचा दिया जाता है। यहाँ से प्रोटीन को अवस्थित करके पेशी संकुचन उत्पन्न होती है।